आईपीएल 2025 का 58वां मैच जो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा था, रद्द हो गया है। टॉस पंजाब ने जीता था और पहले बल्लेबाजी चुनी थी। मैच में 10.1 ओवर का खेल होने के बाद ही इसे रोक दिया गया। पंजाब के ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियंश आर्य पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आ गए। दिल्ली की ओर से पहला ओवर मिशेल स्टार्ट कर रहे हैं। एक ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 11 रन है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियंश आर्य क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों टीमों के बीच मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। बारिश की वजह से मुकाबला 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ। 2 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 16 रन है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियंश आर्य क्रीज पर मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं। प्रियांश आर्या 16 रन और प्रभसिमरन सिंह 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 22 रन है। मिशेल स्टार्क के इस ओवर में कुल 3 चौके आए। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य क्रीज पर मौजूद है। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं। प्रियांश आर्या 34 रन और प्रभसिमरन सिंह 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 ओवर के बाद पंजाब 40 रन पर सिमट गया है। का स्कोर बिना किसी विकेट के 50 रन है। दुश्मन था चमीरा के इस ओवर में कुल 18 रन आए। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य की जोड़ी ताबड़तोड़ पारी कर रही है। प्रियांश आर्या 19 गेंदों पर 41 रन और प्रभसिमरन सिंह 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 65 रन है। अक्षर पटेल के इस ओवर में कुल 18 रन आए। पावर प्ले खत्म होने के बाद पंजाब ने बिना विकेट खोए 69 रन पर बना लिए हैं। प्रियांश आर्या 22 गेंदों पर 42 रन और प्रभसिमरन सिंह 15 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं। टी नटराजन के इस ओवर में कुल 4 रन आए। प्रियांश आर्य ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 लगाई है। अपनी पारी के दौरान प्रियांश ने 4 चौके और इतने ही छक्के लगाए। 7 ओवर के बाद स्कोर बिना किसी विकेट के 79 रन है। पंजाब की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है। प्रियांश आर्या 28 गेंदों पर 55 रन और प्रभसिमरन सिंह 21 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। कुलदीप यादव के इस ओवर में कुल 10 रन आए। 8 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 79 रन है। 9 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 103 रन है। पंजाब की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है। प्रियांश आर्या 29 गेंदों पर 56 रन और प्रभसिमरन सिंह 26 गेंदों पर 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। माधव तिवारी के इस ओवर में कुल 14 रन आए। दिल्ली की टीम को विकेट की तलाश है। प्रभसिमरन सिंह ने 28 गेंदों ताबड़तोड़ 50 लगाई है। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी विकेट के 122 रन है। प्रभसिमरन सिंह ने 28 गेंदों पर 50 लगाई है। इसके अगले ही ओवर में पंजाब को पहला झटका लगा है। प्रियांश आर्या 70 रन बनाकर आउट हुए। धर्मशाला में एक फ्लडलाइट के बंद होने की वजह से मैच को रोक दिया गया है। फ्लडलाइट पूरी तरह से बंद होने के बाद यह फैसला लिया गया। 10.1 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 122 रन है। सभी खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। मैदान पर मौजूद दर्शकों में थोड़ी निराशा छा गई थी क्योंकि मैच पूरे रोमांच पर था। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी और एक बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। प्रभसिमरन सिंह अपने अर्धशतक के करीब थे और प्रियांश आर्या शानदार 70 रन बनाकर अभी-अभी पवेलियन लौटे थे। उनकी जगह लेने के लिए लियम लिविंगस्टोन क्रीज की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक फ्लडलाइट टावर में तकनीकी खराबी आ गई और उसकी बत्तियां बुझ गईं। अंपायरों ने तुरंत खेल रोक दिया और ग्राउंड स्टाफ को समस्या का जायजा लेने के लिए बुलाया। दर्शक दीर्घा से हल्की हूटिंग की आवाजें भी आईं, लेकिन जल्द ही वे भी शांत हो गए, यह समझते हुए कि यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। दोनों टीमों के खिलाड़ी डगआउट में वापस चले गए, जहां कोच और सहयोगी स्टाफ उन्हें शांत रहने और अपनी लय न खोने की सलाह दे रहे थे। पंजाब के खेमे में थोड़ी चिंता जरूर थी क्योंकि इस तरह की बाधा अक्सर बल्लेबाजी कर रही टीम की एकाग्रता को भंग कर देती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह एक अनचाहा ब्रेक था जो उन्हें अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने और पंजाब की रणगति पर अंकुश लगाने का मौका दे सकता था। ग्राउंड स्टाफ तेजी से फ्लडलाइट टावर की ओर भागा। तकनीशियनों की एक टीम तुरंत काम पर लग गई। स्टेडियम के बाकी हिस्सों में रोशनी थी, लेकिन खेल को जारी रखने के लिए सभी फ्लडलाइट्स का चालू होना अनिवार्य था। कमेंटेटर इस अप्रत्याशित घटना पर चर्चा कर रहे थे। कुछ पुराने मैचों की यादें ताजा कर रहे थे जहां इसी तरह की रुकावटें आई थी।
करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद फ्लडलाइट टावर की बत्तियां फिर से जल उठी। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसका स्वागत किया। अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया और दोनों कप्तानों से बात करने के बाद खेल को फिर से शुरू करने का फैसला किया। लगभग 25 मिनट की रुकावट के बाद खिलाड़ी वापस मैदान पर लौटे। प्रभसिमरण सिंह, जो 45 रन पर नाबाद थे, अपने अर्धशतक को पूरा करने के इरादे से क्रीज पर आए। उनके साथ नए बल्लेबाज के रूप में वे स्फोटक लियम लिविंगस्टोन आए, जिनका धर्मशाला के इस मैदान पर शानदार रिकॉर्ड रहा है। दिल्ली की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा कुलदीप यादव ने संभाला, जिन्होंने प्रियांश आर्या का महत्वपूर्ण विकेट लिया था। 10.2 ओवर, कुलदीप यादव की पहली गेंद। लिविंगस्टोन ने सतर्कता दिखाते हुए गेंद को डिफेंड किया। कोई रन नहीं। 10.3 ओवर, कुलदीप ने फ्लाइटेड गेंद डाली। लिविंगस्टोन ने आगे बढ़कर मिड विकेट की दिशा में खेला, 1 रन मिला। लिविंगस्टोन ने अपना खाता खोला। 10.4 ओवर, प्रभसिमरण स्ट्राइक पर। कुलदीप ने थोड़ी छोटी गेंद फेंकी। प्रभसिमरण ने बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर जब तक गेंद को पकड़ते, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन पूरे कर लिए। प्रभसिमरण 47 पर पहुंचे। 10.5 ओवर, कुलदीप ने फिर से फ्लाइटेड गेंद दी। इस बार प्रभसिमरण ने क्रीज से निकलकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और सिर्फ 1 रन मिला। स्कोर 126/1। प्रभसिमरण 48 पर। 10.6 ओवर की आखिरी गेंद। लिविंगस्टोन ने कुलदीप की गुगली को पढ़ा और हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेलकर तेजी से 1 रन चुरा लिया। इस ओवर से 5 रन आए। 11 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन। प्रभसिमरण सिंह 48 रन और लियम लिविंगस्टोन 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। 11.1 ओवर, स्टार्क की तेज गति की गेंद। लिविंगस्टोन ने शॉट खेला, कोई रन नहीं। 11.2 ओवर, स्टार्क ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। लिविंगस्टोन ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। शानदार शॉट, धर्मशाला के दर्शक झूम उठे। 11.3 ओवर, स्टार्क ने वापसी करते हुए एक अच्छी बाउंसर फेंकी। लिविंगस्टोन ने झुककर गेंद को जाने दिया। 11.4 ओवर, स्टार्क की अंदर आती गेंद। लिविंगस्टोन ने फ्लिक करने की कोशिश की, गेंद पैड पर लगी। हल्की अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। लेग बाई का 1 रन मिला। 11.5 ओवर, प्रभसिमरण स्ट्राइक पर। स्टार्क ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रखी। प्रभसिमरण ने खूबसूरती से कवर ड्राइव किया। गेंद फील्डरों को चीरती हुई बाउंड्री की तरफ गई, लेकिन डीप कवर पर खड़े फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका और 2 रन बचाए। 2 रन मिले। इसी के साथ प्रभसिमरण सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 30 गेंदों पर शानदार 50। उन्होंने हेलमेट उतारकर दर्शकों और अपने साथियों का अभिवादन स्वीकार किया। 11.6 ओवर, स्टार्क की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरण ने एक और सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 137 रन। प्रभसिमरण सिंह 51 और लियम लिविंगस्टोन 9 रन बनाकर खेल रहे थे। पंजाब की रन गति अभी भी काफी अच्छी थी। प्रभसिमरण अर्धशतक पूरा करने के बाद और भी आक्रामक दिख रहे थे। वहीं लिविंगस्टोन ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। दिल्ली के गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। कप्तान पंत ने अपने अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया। 12.1 ओवर, अक्षर पटेल की पहली गेंद। प्रभसिमरण ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, 1 रन मिला। 12.2 ओवर, लिविंगस्टोन स्ट्राइक पर। अक्षर ने चतुराई से गेंद की गति कम की। लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में उछल गई। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच लपक लिया। पंजाब को दूसरा झटका लगा। लियम लिविंगस्टोन 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक छक्का शामिल था। वह कुछ और बड़े हिट लगाना चाहते थे, लेकिन अक्षर की फिरकी में फंस गए। पंजाब का स्कोर 138 के 2 विकेट। नए बल्लेबाज के रूप में जितेश शर्मा मैदान पर आए, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 12.3 ओवर, जितेश शर्मा ने पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर 1 रन लिया और अपना खाता खोला। 12.4 ओवर, प्रभसिमरण ने अक्षर की गेंद को सम्मान देते हुए सिंगल लिया।
12.5 ओवर। जितेश शर्मा ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अक्षर की गेंद को मिड विकेट की तरफ स्वीप किया। 2 रन मिले। 12.6 ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश ने एक और सिंगल लिया। अक्षर पटेल का सफल ओवर समाप्त हुआ, जिसमें एक महत्वपूर्ण विकेट और सिर्फ 5 रन आए। 13 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट पर 143 रन। प्रभसिमरण सिंह 143-53 और जितेश शर्मा 4 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में थोड़ी राहत लौटी थी। लिविंगस्टोन का विकेट उनके लिए बड़ा था। अब उन्हें प्रभसिमरण और जितेश की साझेदारी को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। दुश्मन था चमीरा को गेंदबाजी के लिए वापस लाया गया, जिन्होंने अपने पहले स्पेल में काफी रन लुटाए थे, लेकिन कप्तान उनसे एक विकेट की उम्मीद कर रहे थे।